आपने कभी यह सोचा है कि क्या हो जब संपूर्ण पृथ्वी का लोग जाकर के मंगल पर रहने लगे। हालांकि दोस्तों, पृथ्वी इतनी क्षेत्रफल मंगल की नहीं है, लेकिन फिर भी वह पूरे विश्व के लोगों को आसानी से रख सकता है। लेकिन तब क्या होगा जब सारे लोग जाकर के मंगल पर रहने लगेंगे। स्वागत आपका फ्यूरर के साथ फोरेक्स हिंदी में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। आइए पहले थोड़ा सा मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में हम जान लेते हैं। मंगल के वायुमंडल की बात करें तो मंगल के वायुमंडल में तकरीबन 95.32% CO2 है और लगभग 3% नाइट्रोजन है और बाद बाकी के परसेंटेज में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ का वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें हैं, जिससे कि हम लोगों को वहाँ पर रहने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से हमारा वहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ हो जाएगा। मंगल की तापमान का भी बहुत ही ज़्यादा फर्क रहता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम अधिकतम से अधिकतम तापमान हाईएस्ट 50 डिग्री 55 डिग्री तक रह सकते हैं और न्यूनतम की बात करें तो लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकते हैं। लेकिन मंगल का तापमान पलक झपकते ही -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाता है। मान के चलिए अभी मंगल पर तापमान 10 डिग्री है और देखते ही देखते तुरंत -80 डिग्री हो गया, तो समझिए आपके साथ क्या होगा। इतनी ज़्यादा जल्दी से तापमान का बदलना हमारे शरीर के लिए सही नहीं हो सकता है और हमारा शरीर इसमें जम भी सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि आपका खून का फ्लो जो है वह रुक जाएगा। यानी कि कहें तो ठंडी हड्डी और खून जमा सकती है आपके शरीर की। मान लीजिए कोई इंसान बिना स्पेस सूट के मंगल पर उतरता है तो वायु दबाव वहाँ का इतना ज़्यादा कम है कि आपका शरीर का सारा नस फट जाएगा और नस फटने के बाद तो आप जानते ही हैं कि आपके साथ क्या होगा। आपके शरीर का सारा खून बाहर निकल जाएगा, जिससे आपकी मौत तुरंत ही हो जाएगी। लेकिन फिर भी मान लीजिए वहाँ पर ये सारी चीज़ न हो, फिर भी वहाँ पर यदि हम रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे अन्य दिक्कतों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी जगह पर रहने के लिए पानी का बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहना है और विशेषज्ञों का मानना भी है कि किसी भी स्थान पर जीवन तब ही सफल हो सकता है और मौजूद भी रह सकता है जब तक कि वहाँ पर पानी नहीं हो। मंगल पर हालांकि पूर्ण रूप से पानी होने की पुष्टि अभी तक किसी भी वैज्ञानिक और किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन नासा के द्वारा किए गए परीक्षणों में ग्रह की सतह पर कुछ ऐसे पदार्थ मिले हैं जिनका पानी से बने होने के आसार हैं और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पानी मौजूद थी। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, लेकिन जो भी पानी मौजूद है वो केवल और केवल बर्फ़ के रूप में मौजूद है। फिर भी समझ लीजिए कि वहाँ पर यदि हम जाते हैं तो बर्फ़ का ही यूज़ करेंगे, खाना खाएं तो भी, बाथरूम जाए तो भी, मुंह धोए तो भी, यानी कि केवल और केवल बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। ऐसे में तो बात करें तो हम भारतीयों के लिए रहना वहाँ पर बहुत ही नागवार साबित होगी। इतना ही नहीं, मंगल की सतह पूरी तरह से सूखी और बंजर है, यानी कि थार रेगिस्तान ही कहा जा सकता है इसे। इसके अलावा ग्रह का वायुमंडल इतना ज़्यादा पतला है कि सूरज की किरणें सतह पर सीधे गिरती हैं। इन सब कारणों से मंगल की सतह पर द्रव रूप में पानी के होने के आसार तो साफ ही कम है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को रोकने वाला वहाँ पर कोई भी चीज़ या फिर वस्तु नहीं है। यानी कि मंगल पर जो भी वायुमंडल से हमारे पास तक सूर्य की रोशनी आएगी वो परावैंगनिक किरणें सीधे हम तक पड़ेगी और परावैंगनिक किरणें पड़ने से हमें वहाँ पर विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा जिस प्रकार धरती एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है, यानी कि जहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड और मोस्ट पावरफुल है, ठीक इसके विपरीत वहाँ पर है। वहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्शन भी नहीं है। मंगल इससे बिल्कुल अलग है, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो पृथ्वी से बिल्कुल ही मंगल अलग है और यदि फिर भी हम वहाँ पर रहते हैं तो हमारा वहाँ पर जीना नामुमकिन हो जाएगा। और तो और इसको छोड़िए, आप वहाँ पर जाइएगा कैसे? आपको जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इस तरह से हम कहें तो यह सपना हमारा अधूरा रह जाता है और हम किसी भी प्रकार से मंगल पर नहीं पहुँच पाएंगे।